जम्मू कश्मीर के ज़िला सांबा के गांव दरोई में आज मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। इतलात के मुताबिक मुकामी बाशिंदों ने इलाके में कुछ मुश्तबा अफराद को देखा, जिसके फौरी बाद पुलिस को मुतला किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और हिंदुस्तानी फ़ौज ने मुश्तरका तौर पर पूरे इलाके का मुहासरा करके घर घर तलाशी ली। डोरू शाहबाद में ज़िले का दर्जा देने के देरीना मुतालबात पर एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों लारकेपुरा से हंगीपुरा तक नुमाइंदगान ने शिरकत की। ये इजलास इदारा औक़ाफ़ इस्लामिया हमदानिया खानकाह फैज़ पनाह डोरू शाहबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर समाजी कारकुनान, मजहबी रहनुमा, दानिशवरान और सिविल सोसाइटी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और डोरू शाहबाद को ज़िले का दर्जा देने के मुतालबे पर जोर दिया। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि डोरू शाहबाद एक तारीख़ी कस्बा है जिसकी इंतज़ामी हैसियत गुज़िश्ता 70 बरसों से मुसल्लमा है, ताहम इसके बावजूद इसे वो मुकाम नहीं दिया गया जिसका ये मुस्तहिक है। इन्होंने मज़ीद कहा कि डोरू शाहबाद तमाम तर बुनियादी मेयार पर पूरा उतरता है, जिसमें जोग्राफियाई अहमियत, आबादी, बेहतर राब्ता और बुनियादी सहूलियात शामिल है। मुक़र्रिरीन ने मज़ीद कहा कि ज़िले का दर्जा मिलने से न सिर्फ इंतज़ामी निज़ाम बेहतर होगा बल्कि अवाम को सहूलियात की फराहमी में भी तेज़ी आएगी और इलाके की हमाजहत तरक्की मुमकिन हो सकेगी। डोरू शाहबाद को जिला का दर्जा देना क्यों जरूरी है? यहाँ जिला का दर्जा देने पर जोर पकड़ती जा रही है। आए रोज लोग जो है इस आवाज को सरकार तक पहुंचाने के पूरी तरह कोशिश कर रही है। आज औक़ाफ़ इस्लामिया डोरू शाहबाद के बैनर तले पूरे डोरू शाहबाद की नुमाइंदों की तरफ से एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर के डोरू शाहबाद जो है तवारीखी हैसियत से लिहाज रखता है। 65 साल पुराना तहसील है, लेकिन आज तक सियासी तौर इसके साथ नाइंसाफी हुई है। मजीद यहाँ के ज़ीशोर लोगों से बात करेंगे जो आज के इस अहम इजलास का हिस्सा बने हुए हैं। क्यों जरूरी है डोरू शाहबाद को जिला का दर्जा देना? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे मुझे। जी, आशिक हुसैन। देखिए, शाहबाद दानिशवरों का मुकाम है। यहाँ हम कोई मनसलवा कोई चीज नहीं मांग रहे हैं कि आसमान से कोई चीज हम मांग रहे हैं। हम वो चीज मांग रहे हैं जिसके हम हकदार हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सब डिस्ट्रिक्ट है, तो सब डिस्ट्रिक्ट के बाद इसका हक बनता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाए। इससे बेहतर उन्होंने क्या सोचा है कि उन्होंने जो काला तहसील बना उनको प्रोजेक्ट किया गया है कि इनको हम प्रपोज रखेंगे ये डिस्ट्रिक्ट बने, लेकिन जो सब डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो वो कहाँ जाए? और आप स्टैटिस्टिकल ले ले, कोई क्राइटेरिया मुंतखब कर लीजिए। हुकूमत को क्राइटेरिया मुंतखब करना चाहिए कि किन बुनियादों पर हम डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं, तो उन क्राइटेरिया को मद्देनजर रखकर हमारा नंबर पहला आता है। वही तो हम हक मांग रहे हैं कि शाहबाद हकदार है डिस्ट्रिक्ट मांगने का, इसलिए उनको वो। शुमाली कश्मीर के इलाके सोगाम से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला नौजवान बिलाल मंजूर के इंतकाल की अफसोसनाक खबर ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। इतलात के मुताबिक बिलाल मंजूर चंद माह कबल बेहतर मुस्तकबिल और रोज़गार की तलाश में सऊदी अरब गए थे, जहां इनका अचानक इंतकाल हो गया। इनकी नागानी मौत की खबर सुनते ही सोगाम और गिरदोनवाह में गम की लहर दौड़ गई, जबकि अहले खाना पर क़यामत सुग़रा टूट पड़ी। मरहूम के करीबी ज़राए कि इन्होंने हाल ही में बैरून मुल्क में अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था। मुकामी लोगों ने इस वाक़े पर गहरे अफसोस का इज़हार किया। इस दौरान अफराद खाना ने हुकूमत से लाश को मुल्क वापस लाने के इंतजाम करने का मुतालबा किया है। ये कंडीशन शुद्ध करने खतर गया सो तौर तो दरअसल खुदा सबस मे सख्ती चलान कहें मे स्ट्रगल कोर्मुत बहुत पान PG कर प्राइवेट स्कूलन मन बचन खतर पकान, मगर मे मेहनत वन तम जमा पूंजी यह गई आज सारी गई मे कल खुदा सबस मंजूर। अंजुमन शरई शियान की जानिब से मरकज़ी इमाम बारगाह आयतुल्लाह यूसुफ में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का बुनियादी मकसद गरीब और मुस्तहिक अफराद को
तिब्बी सहूलियात फराहम करना और मरीजों का मुफ्त इलाज यकीनी बनाना था। कैंप के दौरान सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया गया और इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। इस मौके पर मुकामी लोगों ने अंजुमन के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ऐसे फलाही प्रोग्राम वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद किए जाने चाहिए, ख़ासतौर पर गरीब इलाकों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद इससे फ़ायदा उठा सकें। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक इस तरह के कैंप्स न सिर्फ सेहत के सहूलियात की कमी को पूरा करते बल्कि लोगों में आगाही भी पैदा करते हैं और माशरे के कमज़ोर तबके के लिए एक बड़ी मदद भी साबित होते हैं। हम बहुत टाइम से महसूस कर रहे हैं कि जो बुजुर्गवार है हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है गाड़ियों की या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप इमाम बारगाह आयतुल्लाह सब बेमना में रखा था। इसीलिए 2-4 दिन पहले इन हॉस्पिटल से भी बात हुई थी, तो ये उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जो हमारे बुजुर्गवार चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो उनके लिए यहाँ फ्री मेडिकल कैंप की सहूलियत यहाँ पे रहेगी। अनंतनाग में सरसों की फसलों की पैदावार में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों को फराहम शुदा बीज आला मेयार के हैं, जिसकी वजह से पैदावार में इजाफा देखने को मिल रहा है और रवां साल बेहतर तेल हासिल होने की उम्मीद भी की जा रही है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग शाहनवाज हुसैन शाह ने इस हवाले से कहा कि मरकज़ी हुकूमत के आयल सीड मिशन और HDP प्रोग्राम के तहत इलाके में तेलदार फसलों की काश्त को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 25,000 हेक्टेयर के करीब हमारा जो एरिया है वो ऑयल सीड्स के अंदर है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए। और जो आप ट्रेंड देखते हैं पिछले कई सालों से, लगभग 5-6 सालों से फार्मर्स खास करके जो रबी सीज़न होता था उसमें हम फील्ड्स को वैकेंट रखते थे और उसकी बसंतपुरा तराल के सिख बिरादरी से वाबस्ता लोगों ने सरकार के खिलाफ एक खामोश एहतजाज करते हुए कहा कि गुरुद्वारे के लिए रसोई गैस की कमी की वजह से इन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि बैसाखी आने वाली है, जिसको मद्देनजर रखते हुए गैस दस्तयाब रखना चाहिए ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। कि हमारा 12 तारीख को गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ साहिब आरंभ किया जाएगा हमारे गुरुद्वारे में। आज हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं है सर, और यहाँ की गवर्नमेंट ऑफ यूटी से हमारी यही रिक्वेस्ट है, खासकर पर्सनली रिक्वेस्ट हम उमरुल्लाह साहब से कर रहे हैं कि सर जो गुरुद्वारे का हमारी जो बैसाखी आ रही है, अगर ज़्यादा तो नहीं कम से कम 2 से 3 सिलेंडर हमारे को हर गुरुद्वारे में अवेलेबल कराए जाएँ, ताकि जो हमारे गुरुद्वारे का रोस्टर बनता है जिसे हमें प्रसाद कहते हैं। ज़िला पुंछ के सरहदी और पसमानदा इलाके मलदयाला में तालीमी पसमानदगी के खात्मे और नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। नौ तामीर शुदा पुल के करीब जदीद तालीमी सहूलियात और इस्लामी अक़दार के हसीन इम्तजाज से आरास्ता मीना बख्श पब्लिक स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। स्कूल की इफ्तिताही तकरीब इंतहाई पुरवकार रही, जिसकी सदारत ख़ित्ते के मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत बाजी सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह काज़मी चिश्ती कादरी ने की। इन्होंने स्कूल का इफ्तिताह किया और इदारे की कामयाबी, असातिज़ा की इस्तकामत और तलबा के रोशन मुस्तक़बिल के लिए दुआ की। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर की जानिब से एक शानदार तरही मुशारा और महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी अदब और सकाफ़त को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। यौम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में मुनक़िदा इस प्रोग्राम की तीसरी नशिस्त में तरही मुशारा एक नुमाया पहलू रहा। इस मौके पर कश्मीरी ज़बान के कई मुमताज़ शोरा ने शिरकत करते हुए आज़ाद को ख़राज अक़ीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर के बानिहाल के पहाड़ों के ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी ने चोटियों को सफ़ेद रंग से ढांप दिया है, जिसकी वजह से कुदरती खूबसूरती में इजाफा हुआ। मुकामी लोगों ने इस मौसम पर मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि इसकी वजह से इन्हें उम्मीद है कि सयाहों की आमद में इजाफा होगा। कटरा में खेलों, सेहत और जोश का एक अनोखा संगम देखा गया, जब वन लेवल अप स्पोर्ट्स भारत ने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ताउन से आज एक हाफ मैराथन का कामयाबी के साथ इनेकाद किया। वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू होने वाला मैराथन मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों से इसमें तकरीबन 1300 शुरका ने अपनी फिटनेस और खेल का मुजाहरा करते हुए हिस्सा लिया।
कुलगाम के रेस्ट हाउस जवलगाम में श्री हिंदू संघ का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत कौमी सदर बाल संत साहिल जी महाराज ने की। इस मौके पर इश्तियाक अहमद खांडे को जिला सदर कुलगाम नामजद किया गया, जबकि कई नए अफराद ने भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहिल जी महाराज ने कहा कि रिवायती जमातों ने अवाम को सिर्फ अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, ताहम इनकी तंजीम जम्मू कश्मीर में अवामी फलाह व बहबूद और मुस्बत तब्दीली के लिए एक मुतबादिल के तौर पर काम करेगी। लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो भारत माता से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, ना कि पड़ोसी देश से। हमने एक बात क्लियर कर दी है और हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें बताना चाहते हैं, अगर कोई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से प्यार करता है तो वो हमारे संगठन के साथ बिल्कुल ना जुड़े। हमें उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं, चाहे हम 5 लोग रहें, लेकिन रहें वो जो भारत से। हिंदू संघ की बैठक रखी गई है जिला